हेलो दोस्तों, पल्स स्टडी में आपका स्वागत है। हमारी भारत जीके की क्लास चल रही थी जिसमें हमने प्राचीन भारत में कुछ टॉपिक पढ़े थे। अब हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है मगध। हमने इससे पहले वाली क्लास में 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ा था। जो क्षेत्र राजनीतिक रूप से वृहद क्षेत्र में फैले हुए थे उन्हें महाजनपद कहा जाता था और उनमें से सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा था मगध। तो अब हम आज मगध के बारे में पढ़ेंगे और मगध में जो भी महत्वपूर्ण राजा हुए हैं जिनके बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारा आज का पहला मगध का साम्राज्य का वंश है वृहदर्थ वंश। अब आपसे पूछ ले कि इस वंश का संस्थापक कौन है, तो इसका संस्थापक है वृहदर्थ। और इसके पिता कौन थे? इसके पिता चेदी के राजा वसु थे और ये इनका बेटा था। और महाभारत और पुराणों से इस वंश की जानकारी मिलती है। और इस वृहदर्थ वंश का ही एक राजा हुआ था जरासंध, जो इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता है। और उसने राजधानी गिरिवर्ज को बनाई थी, जिसे वसुमती कुशाग्रपुर राजगृह के नाम से भी जाना जाता है। और इसने महाभारत के भीम के साथ मल्लयुद्ध किया था पहलवानी में, जिसमें यह मारा गया। इसके बाद में आता है हर्यक वंश। हर्यक वंश का कार्यकाल 544 ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व तक रहा था। इसमें प्रथम राजा है बिंबिसार, जिसने हर्यक वंश की स्थापना की थी। यानी हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? वो है बिंबिसार। और इसका उपनाम है श्रोणिक। यानी जैन साहित्य में बिंबिसार को श्रोणिक कहा जाता है। मत्स्य पुराण में इसका नाम क्षेत्रोजस मिलता है। और इसने सैन्य उपाधि धारण की थी, यानी इसने विशाल स्थायी सेना का निर्माण किया था, इसलिए इसे सैन्य भी कहा जाता है। इसकी राजधानी गिरिवर्ज थी। यह महात्मा बुद्ध के समकालीन था। यानी आपसे पूछ ले कि महात्मा बुद्ध के समकालीन कौन था, तो यह बिंबिसार महात्मा बुद्ध के समकालीन था। और इस बिंबिसार महात्मा बुद्ध के समकालीन था। और इसके राजवेद का नाम जीवक था। यानी बिंबिसार के राजवेद का नाम क्या था? तो वह था जीवक। और इसका विवाह है, इसने राजनीतिक रूप से अपनी शक्ति का विस्तार करने के लिए 4 जगह वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। इसने कौशल के प्रसेनजीत की बहन कौशला देवी से विवाह किया था, जिससे इसे काशी दहेज में मिला। और लिच्छवी शासक चेलना चैत्र की बहन थी, उसके साथ भी विवाह इसने स्थापित किया। और एक थी मद्र की राजकुमारी थी खेमा, उसके साथ विवाह किया। और एक विदेह की थी विदेहवासिनी, उसके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार को हमने पढ़ लिया। उसके बाद में इसका सेकंड इम्पोर्टेंट शासन आता है हर्यक वंश का ही, अजातशत्रु। इसका समय कब तक था? 492 ईस्वी पूर्व से 460 ईस्वी पूर्व तक। जबकि बिंबिसार का समय था 544 ईस्वी पूर्व से 492 ईस्वी पूर्व तक। इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया, अतः इसे पितृहंता शासक कहा जाता है। इसने सत्ता प्राप्त करने के लिए अपने पिता की हत्या की थी, इसलिए इसे यह पितृहंता शासक कहा जाता है। और इसका उपनाम था कुणिक, जबकि बिंबिसार के उपनाम क्या थे? श्रोणिक, क्षेत्रोजस और सैन्य थे। इसने रथमुसल प्लस महाशिलाकंटक यानी रथमुसल और महाशिलाकंटक जैसे हथियारों का प्रयोग युद्ध में किया था। इसके बाद में इसका उत्तराधिकारी आता है उदयन, जिसका समय 460 ईस्वी पूर्व से 444 ईस्वी पूर्व तक। इसने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर सत्ता प्राप्त की, अतः यह भी पितृहंता शासक कहलाता है। यानी इसने भी अपने पिता की तरह अपने पिता की हत्या की। इसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। इसलिए पाटलिपुत्र को इसने क्या बना लिया? अपनी
राजधानी बना लिया। और ये पाटलिपुत्र कहाँ पे स्थित है? यह गंगा, सोन व गंडक नदी के संगम पर स्थित है। अतः इन हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि इनके उत्तराधिकारियों ने अपने पिता की हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी। और हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक आपसे पूछ ले कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वो था नागदशक। नागदशक। अब हम मगध के तीसरे राजवंश शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ेंगे। इसका काल था, यानी इसने 412 ईस्वी पूर्व से 344 ईस्वी पूर्व तक राज किया था। और शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग द्वारा की गई थी। शिशुनाग ने हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या कर शिशुनाग वंश की स्थापना की। और इस शिशुनाग का कार्यकाल कब तक था? 412 ईस्वी पूर्व से 394 ईस्वी पूर्व तक। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था, तो वो था शिशुनाग। और इसका उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ था, जिसके समय में द्वितीय बौद्ध संधियों का आयोजन हुआ था। कहाँ पे हुआ? वैशाली में। यानी कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संधि का आयोजन हुआ वैशाली में। और आपसे पूछ ले कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक, तो वो था नंदीवर्धन। अब हमारा अगला वंश है नंदवंश। नंदवंश, इसका काल था 344 ईस्वी पूर्व से 321 ईस्वी पूर्व। और इस नंदवंश की स्थापना किसने की? महापद्म नंद ने। और इसने एक उपाधि धारण की थी, एकराट। प्राचीन समय में राजा महाराजा अपनी शक्तियां दिखाने के लिए उपाधियां धारण करते थे। और पुराणों में महापद्म नंद को सर्वक्षत्रांतक कहा गया है, यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला। और इसे परशुराम का द्वितीय अवतार भी माना गया है। पुराणों में इसे परशुराम का द्वितीय अवतार भी माना गया है। और इस नंदवंश का अंतिम शासक था धनानंद। और ग्रीक लेखकों ने गणानंद को अग्रमीज और जेंद्रमीज भी कहा था। और धनानंद के शासन काल में मकदूनिया के शासक सिकंदर ने 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। यानी आपसे एग्जाम में पूछ ले कि सिकंदर ने किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया था, तो धनानंद के समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। और ये मकदूनिया, ये ग्रीक देश है, मकदूनिया। वर्तमान में कहाँ पे स्थित है? तो वर्तमान में यह है ग्रीस में। और इसके बाद में 321 ईस्वी पूर्व में मौर्य शासन स्थापित हो गया था, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।